हेलो व्यूअर्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और बहुत बेहतरीन सेशन में, जिसमें आज हम जानेंगे एक नेटिव स्पीकर आखिर होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेटिव स्पीकर वो होता है जो एक्सेंट में बात करे, जिसके बात का कोई तरीका अलग हो। नहीं दोस्तों, आप जिस प्रकार से हिंदी में बात करते हैं या मैं हिंदी में बात करता हूं, तो हम लोग नेटिव हिंदी स्पीकर हैं। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर उसका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है या उसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो जिस तरह से वो बातचीत करता है या जिस तरह से वो शब्दों का उच्चारण करता है, वो कंपैरेटिवली एक्सेंट में कहीं बेहतर होता है, क्योंकि वो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है। ऐसा ही एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर आखिर मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम को अंग्रेजी में उच्चारण कैसे करेगा अगर वो प्रॉपर इंग्लिश नेटिव स्पीकर है, इज अबाउट टुडेज सेशन। यही आज के सेशन के बारे में है। सबसे पहले हमारा जो महीना आता है उसे हम लोग अमूमन कहते हैं जनवरी। आप ये जानते हैं कि उस पूरे के पूरे जनवरी महीने में वह आता ही नहीं है, फिर भी हम लोग उसको जनवरी बोलते हैं। और अगर हम इंग्लिश में भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं जनवरी। उसमें वह था कहां, तो आपको आज के बाद क्या बोलना है, जानू मेरी जान। आपको मालूम है ये गाना असली में ऐसा नहीं है, ये गाना असली में जानू मेरी जान, राइट। लेकिन अब आपको क्या गाना है, मजाक के तौर पर जानू मेरी जान, तो उससे क्या बन जाएगा, जानू एरी, राइट। और वो व की साउंड को आप किल कर सकते हैं, जनवरी जनवरी जनवरी। ये जो वर्ड मैंने ऊंचा करके लिखा है या कैपिटल में लिखा है, इसका अर्थ है यहां पर सिलेबल साउंड है और ये ऊंचा बोला जाएगा। सो ये बन गया जनवरी जनवरी। दूसरा वर्ड जिसे हम बोलते हैं फेब्रुअरी। वो फेब्रुअरी जितना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, लाइफ को एक नेटिव स्पीकर सिंपल वे में बोलता है। जैसे आप हिंदी में कुछ शब्दों को बहुत छोटा या करेक्ट उच्चारण में बोलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इसे भी बोलिए फेब्रुअरी। फेब्रुअरी करें प्रैक्टिस, जनवरी फेब्रुअरी। तीसरा वाला महीना है मार्च। आपको वो छ का साउंड पहले भी आता है, सो प्रैक्टिस जनवरी फेब्रुअरी मार्च मार्च। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा मिसप्रोनाउंस्ड कोई मंथ नेम अगर है तो वो है ये वाला, इसे लोग बोलते हैं अप्रैल। ये अप्रैल नहीं होता, ये होता है अप्रैल। अब ए आप कैसे बोलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, ए तू इधर को आना, ए तू काय को मस्ती कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, जो कि एक मुंबईया डायलेक्ट में भी बोला जाता है ए। सो ये क्या बन गया, अप्रैल अप्रैल। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रैल। नेक्स्ट इज मई मई। जैसे हम परमिशन मांगते हैं, may I come in मैम, may I go out to drink water, ठीक वैसे ही may, राइट। नेक्स्ट इज, हमेशा याद रखिएगा ये थोड़ा ऊंचे की तरफ जाएगा, जून जून, राइट। हम लोग बोलते हैं जून। इतना रिलैक्स होकर के आप कोई मंथ्स नेम मत उच्चारण करें। नेटिव स्पीकर बनने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, रिसर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है थोड़ा सा अपनी तरफ से खर्च करिए और इसको सीखिए। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मई जून। इसके बाद आएगा जुलाई। अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जुलाई। ये नीचे की तरफ नहीं, जुलाई हाई स्काई फ्लाई क्राई डाई बाय, ये ठीक वैसे ही जुलाई। जो इसका लास्ट का साउंड है वो ऊंचे की तरफ आएगा, यहां तक कि स्ट्रेस सिलेबल भी जो मैंने लगाया है वो यहां पर लगाया है जुलाई, राइट। प्रैक्टिस जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई। नेक्स्ट वर्ड एक मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है, गौर से ध्यान दीजिएगा, ओ। यहां पे आपके जॉ में झटका लगेगा, क्योंकि जो आपका अपर टूथ रिज और लोअर टूथ रिज जॉ लाइन पे कनेक्ट होता है, ये जॉ लाइन पर एक जर्क, एक झटका आपको फील होगा, ओ। सो अब इसे बोलिए अगस्त 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 अगस्त। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, राइट। अगला सितंबर सितंबर। टैम जो है इसमें ऊंचा है, सो इसे कुछ इस तरह से बनाइए,
September, September, September. नेक्स्ट एक और मिसप्रोनाउंस वर्ड है, ये अक्टूबर नहीं होता, ये अक्टूबर होता है, अक्टूबर, अक्टूबर। ठीक वैसे ही जैसे ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस जानते हैं ना, वो 8 हाथ पैर वाला जीव, राइट? ओके, सो September, October, November, no. Can I come in? No. Can I sit here? No. November, October, September, right? And the last one is, of course, December. December. Practice करते हैं. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Share, subscribe, and of course, like अभी की अभी करिए. मिलेंगे अगले वीडियो में. Bye bye.